हेलो स्टूडेंट, जी मीन्स 2025 29 जैन का सेकेंड शिफ्ट का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला है लेट इंटीजर ए बी बिलोंग्स टू -3 टू +3, यानी ए और बी की जो वैल्यू है, ए बी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -3 से +3 के बीच में। बी भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, -3 से +3 गिवन है। और ये गिवन है ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। और क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस बी इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर Z1 अपॉन Z2 का अगर होल मॉड होता है, ठीक है, तो दिस बिकम्स क्या आ जाता है, उसके इंडिविजुअल मॉड के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये Z माइनस ए का मॉड और अपॉन में आ जाएगा तो उस साइड जाएगा तो Z प्लस बी का मॉड आ जाएगा। तो ये हमें एक कंडीशन गिवन है। ठीक, Z माइनस ए इसका मॉड इज इक्वल टू जेड प्लस बी का मॉड आ जाएगा। ठीक है, अब एक ये डिटर्मिनेंट गिवन है। अब हमारे जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये जेड क्या गिवन है, जेड प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आपका गिवन है ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और जेड प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1 दिया है। जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं। ठीक है भाई, तो अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लिया, तीनों को ऐड कर दिया। जब ये ऐड कर दिया तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। तो थोड़ा डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई जेड, यहाँ पे भी आ गई जेड, यहाँ पे भी आ गई जेड, ये कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और ये आ गया जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने जेड क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब जेड जैसे ही कॉमन ले लिया तो ये 1 ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने सॉल्व कर लिया, जेड डायरेक्टली कर ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड प्लस ओमेगा -1 आ जाएगा। देखो ये एक आ गया, फिर माइनस ओमेगा। अब डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करें वैसे सॉल्व करें, तो ये जेड प्लस ओमेगा -1 आ जाएगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो ये आ गया, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। अब इसको सॉल्व कर ले रहे भाई। अब जब हमने सॉल्व किया तो जेड ये आ गया। अब इसका मीनिंग आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा क्यूब -1। देखो ये पहला पार्ट आ गया, माइनस ओमेगा जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। इससे बात कर ले रहे हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब माइनस ओमेगा इज इक्वल टू, देखो 1 आ गया। अब देखो ये ओमेगा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आ गया। अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये भी कैंसिल आ गया। तो ये जेड, अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये माइनस जेड आ गया। और ये माइनस, देखो यहाँ से और यहाँ से अगर माइनस जेड कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, चलो कर ही लेते हैं, तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 इज +1, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया, तो इसके 3 रूट्स आ गया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन थी, क्या गिवन थी कंडीशन, हाँ, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस बी दिया हुआ। अब देखो आपको पता है वैसे ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 प्लस आयोटा √3, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसका कॉन्जुगेट हो जाती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 माइनस आयोटा √3/2। अब देखो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला केस अगर लेते हैं, केस 1, अगर हमने जेड की वैल्यू क्या रख दिया, ओमेगा रख दिया, तो जैसे ही इसको रखा और ए और बी इंटीजर दिया हुआ है, ठीक,
और बिलोंग्स टू आपको पता है -3 से लेके +3 तक गिवन है। अब देखो ये वैल्यू रख दिया तो ओमेगा रख दिया तो -1/2 प्लस आयोटा √3/2 -a का मॉड इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 प्लस बी का मॉड आ जाएगा। तो आपको पता है रियल पार्ट एक साथ यानी -1/2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3/2 √3/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों साथ मॉड है तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये देखो -1/2 जब हम ओपन करेंगे तो 1/4 प्लस ए स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा प्लस ए आ जाएगा। यहाँ से अगर ओपन किया तो ये 1/4 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब हमने जब कॉमन ले लिया तो a प्लस बी कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये गिवन है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ गया। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ गई। देखो इससे अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, इसमें अगर केसेस इसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं। तो a की वैल्यू -3 से +3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर a की वैल्यू -3 रखेंगे तो b जो है, हाँ a इज इक्वल टू, अगर मैंने -3 रख दिया तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। बस ये ध्यान रखना a प्लस बी 0 ना है, तो -3 और ये a की वैल्यू अगर -2 रख दिया तो b की वैल्यू -1। a की वैल्यू अगर हमने -1 रख दिया तो b की वैल्यू 0। a की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो b की वैल्यू 1। a की वैल्यू 1 रख दिया तो b की वैल्यू 2। a की वैल्यू 2 रख दें तो b की वैल्यू 3। अब इतनी वैल्यूज आ जाएंगी तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज आ गई। और सेम पैटर्न पे अगर ओमेगा स्क्वायर भी रखोगे ना, देखो यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर रख दोगे तो मान लिया तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रखने से कोई भी चेंजेस नहीं है, तो यही आपके सोल्यूशंस आ गए। अब बात आती है दूसरी, एक सोल्यूशन क्या आया था 1 आया था, अब केस 2 मान ले रहे हैं। अब हमने केस 2 कंसीडर कर लिया। केस 2 क्या गिवन है हमारा, केस 2 गिवन है। अब जेड की वैल्यू हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, तो ये 1 माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस बी। अब आपको पता है 1 और ए सब रियल नंबर है तो ये सिंपल मॉड हो जाएगा, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस बी आ गया। अब एक बार आप प्लस साइन लोगे, एक बार आप माइनस साइन लोगे, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी, तो 1 1 से कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा b प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये नॉट पॉसिबल, तो ये कोई केस कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या गिवन है माइनस ए इक्वल टू माइनस वाला साइन लेते हैं -1 और माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी गड़बड़ हो गई, ये 1 भी आना चाहिए था ना, 1 माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो आपका b माइनस ए की वैल्यू जो आ गई -2 या a माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आपने भाई कहा कि a की वैल्यू अगर हमने क्या कंसीडर कर लिया, चलो नेगेटिव से लेते हैं। अगर -3 रखेंगे तो b नहीं आएगा, a की वैल्यू -2 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, a की वैल्यू अगर हमने क्या रख दिया -1 तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये देख लेना कसम। और a की वैल्यू अगर हमने 0 रख दिया, ठीक, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। a की वैल्यू अगर हमने 1 रख दिया तो b की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी -1। लेकिन देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है, a प्लस बी, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू अगर हमने 2 रख दिया, ठीक है, a की वैल्यू का देखो -1 ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया, तो b की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो एक केस ये आ गया। ठीक है,
ए की वैल्यू दिस ले लिया। अच्छा ये बी की वैल्यू -1, ये 0 आ गया। ए की वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 केसेस ये आ गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ जो केसेस आएंगे, ठीक, टोटल जो केसेस आपके आ जाएंगे, टोटल केसेस वो आपके कितने आ जाएंगे, 6 + 4 = 10। तो ऐसे 10 केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू।